हाय चैंपियंस, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे से होगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में आपका बड़ा भाई क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या सीखा था? तो इससे पहले वाले क्लास में हमने ये जाना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है और को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। ये 3 थ्योरम थे, इनको हमने अच्छे से पढ़ा है और इन्हीं तीनों थ्योरम से क्या होगा तो ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, आज आपको मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अरे यार भैया क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर पहला क्लास नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, क्योंकि मजा आएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, कब मजा आएगा? जब पिछला क्लास आपने देखा होगा, जब आपको पता होगा कि अल्टरनेट, क्रॉसपॉन्डिंग और को इंटीरियर क्या होता है। ठीक है, तो चलो बिना किसी बकैती के हम लोग क्या करते हैं, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड अ ट्रांसवर्सल टी cuts them if angle 1:2 angle 2 equal to ratio 3 find the measure of each of the marked angles। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि ये जो L दिख रहा है और ये M, ये जो L लाइन है और ये जो M लाइन है, ये एक दूसरे के क्या है, तो पैरेलल है। क्वेश्चन ने बोला है, और ये जो T लाइन दिख रहा है ये क्या है, तो T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, यानी LM को वो क्या कर रही है, कट कर रही है। ये ट्रांसवर्सल पैरेलल हमने पिछले क्लास में जाना था। ठीक है, चलो LM के पैरेलल है, T क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये फिगर बना। अब इसने बोला कि एंगल 1:2 एंगल 2 दिया, यहाँ पे एंगल 1 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया है, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया है। ठीक है, बस ध्यान समझना, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप सब देखो, आप ही सब बताओगे, मैं बस पूछूंगा, आप खुद ही बताओगे भैया ये करो और आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन ने दिया क्या है, गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में दिया है कि एंगल 1 रेशियो एंगल 2, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 दिया है कितना, 2:3 ये दिया है। हाँ भैया ये दिया है, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 दिया है 2:3। पूछ क्या रहा है, तो ये जितने एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 5 6 7 8 जितने भी एंगल है वो सारे एंगल उसने बोला है कि तुम फाइंड करके बताओ, तो हम बताएंगे। तो अब एक चीज आप याद रखो, इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था शायद एक्सरसाइज 5B में, कि जब भी लाइफ में, याद कर लो, कसम खा लो कि भैया मैं कसम खा रहा हूं, ठीक है, कसम खा लो कि जब भी रेशियो दिखेगा, जब भी आपको रेशियो दिखेगा उस केस में आप इस रेशियो को क्या मानोगे, एक्स में मानोगे। इस रेशियो को क्या मानोगे, एक्स में मानोगे। ये कसम खा लो, जब भी रेशियो दिखेगा भैया हम उस रेशियो को क्या मान लेंगे, एक्स में लेट कर लेंगे। कैसे, तो देखो जैसे यहां पे लिखा है एंगल 1 रेशियो एंगल 2 लिखा है ना, इसने एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल में दिया है 2:3, तो इसको एक्स में लेट करना है। कैसे लेट करना है, तो देखो आप लिखना बस ऐसे कि लेट द एंगल 1 बी 2x, क्या है 2x, और ये एंगल था ना, ये सब क्या है, एंगल है, तो यहां पे लिख लेंगे 2x डिग्री, क्या है, यानी एंगल 1 जो है वो क्या है, तो 2x डिग्री, बस ऐसे ही लेट करना है। अब ये 3 है तो इसको क्या लेट कर लेंगे, 3x डिग्री, बस ऐसे ही लेट करना है। फिर यहां लिखेंगे लेट द एंगल 2 बी 3x डिग्री। ठीक है, ऐसे ही x में आपको लेट करना है। जब भी आपको रेशियो दिखेगा आप कहोगे कि भैया ने बताया है, तुरंत हमको रेशियो वाले को तुरंत x में मान लेना है। तो एंगल 1 क्या, एंगल 1 को हमने 2x डिग्री मान लिया और एंगल 2 को हमने 3x डिग्री ऐसे मान लिया। ठीक, अब एंगल 1 आपको पता चल गया, अब एंगल आपको देखो, एंगल 1 आपको पता चल गया 2x डिग्री, और एंगल 3 भी आपको पता चल गया 3x डिग्री, ये हो गया 2x डिग्री और ये हो गया आपका 3x डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 को आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, तो कहोगे भैया हम एंगल 1 और एंगल 2 को ध्यान से देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पे है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, स्ट्रेट लाइन पे। और तुम जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है, तो भैया 180 डिग्री का एंगल बनता है। स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको पता है। तो वही जो आपको पता है बस उसी को अप्लाई करना है, उसी को कैसे अप्लाई करना है, कैसे पकड़ना है, वही चीज आप बस सीखो। ठीक है, एंगल 1 कितना है 2x, एंगल 2 कितना है 3x, तो आप बस एक बेसिक चीज आपको पता है कि भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये होगा कैसे, तो ये स्ट्रेट लाइन पे, इतना आपको पता है। तो बस वही काम आप करो कि भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, तो रीजन लिखेंगे कि लीनियर पेयर यानी
स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये आपको पता है, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आपने यही पढ़ी क्या है। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है, तो 180 डिग्री का। ये आपने पहला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सोचा तो आपको ये रिजल्ट मिला कि एंगल 1 एंगल 2 का सम भैया 180 डिग्री होता है। अब इसी को अप्लाई करो, एंगल 1 कितना दिया है, तो यहाँ पे एंगल 1 को हमने 2x लेट कर लिया तो ये 2x डिग्री हो गया। एंगल 2 को कितना लेट किया, तो 3x डिग्री है, 3x डिग्री है, और इक्वल में कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू पता चलेगी, और जैसे ही x पता चलेगा हमको एंगल 1 एंगल 2 पता चल जाएगा। देखो 2x और 3x क्या हो गया, तो 5x डिग्री हो गया, और ये 180 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या होगी, तो ये 180 डिग्री, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब ये 5 से इसको कट करेंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 15, क्या बचा 3 बचा, 5 6 जा 36, यानी x की क्या वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। हमको तो x की वैल्यू पूछा नहीं है, x की वैल्यू तो हमसे पूछा नहीं है। x हमने कहाँ माना था, तो यहाँ माना था। x हमने कहाँ माना था, तो भैया यहाँ माना था। यानी अब हमको x की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम यहाँ से एंगल 1 निकाल लेंगे। अब यहाँ से एंगल 1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो बताओ। एंगल 1 कितना है, एंगल 1 कितना है, तो 2x है, क्या है 2x है। अब एंगल 2x है तो x की वैल्यू हमको पता चल गई, तो x के जगह पे हम 36 पुट करेंगे तो क्या आएगा 72, यानी हमको यहाँ क्या पता चलेगा, तो हमको ये पता चलेगा कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो 72 डिग्री है। ऐसे ही एंगल 2 का कितना होगा, तो एंगल 2 कितना है 3x है, 3x डिग्री है, एंगल 2 3x डिग्री है। इसको सॉल्व करो, 3x की वैल्यू क्या है, तो 36 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 108 डिग्री, 108 डिग्री, यानी एंगल 2 कितना आ गया 108 डिग्री। एंगल 1 पता चल गया, एंगल 1 हमने पता कर लिया कितना आ गया 72 डिग्री, और एंगल 2 हमने पता कर लिया कितना हो गया 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो एंगल 1 पता हो गया, एंगल 2 पता हो गया। अब आप आसानी से कोई भी एंगल निकाल सकते हो, इसमें से हर एक एंगल आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने यही नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, एक एंगल दिया था, उस एंगल से हमने पांचों एंगल निकाला था, बाकी के 6 एंगल निकाले थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही था, एक एंगल दिया था, बाकी के एंगल आप निकाल लिए। अब इसमें तो हमको दोनों एंगल पता चल गया, ये भी एंगल पता है, ये भी एंगल पता है, तो बाकी के एंगल भी आप निकाल लोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में निकाले हो। तो देखो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कैसे, तो ये सब आप जानते हो, आप ये सब जानते हो, लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, बस आपको ये वाली चीजें नहीं आ रही थी, अब आप जान गए। अब आप निकाल लो, वीडियो रोको, वीडियो पॉज करो और उसके बाद आप निकालो, ठीक है। चलो आओ, तो एंगल 1 पता चल गया, तो एंगल 1 जितने का है उतने का एंगल 5 होगा। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यस और नो में होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, तो कहोगे भैया करस्पॉन्डिंग एंगल से, भैया करस्पॉन्डिंग एंगल से, सीए मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से। भैया एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो एंगल 1 कितना है 72 डिग्री, एंगल 1 कितना है, एंगल 1 कितना है 72 डिग्री, तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया होगा, हाँ भैया होगा। तो लो एंगल 5 भी आ गया 72 डिग्री, एंगल 5 भी आ गया 72 डिग्री, एंगल 5 आ गया 72 डिग्री। आगे आओ, अब क्या निकालेंगे, अब एंगल 2, वैसे ही एंगल 2 से एंगल 6 निकालो, एंगल 2 से एंगल 6 निकालो, तो एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे। कैसे, कैसे इक्वल होंगे, तो कहोगे भैया करस्पॉन्डिंग एंगल से, भैया करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 2 कितना है 108 डिग्री, तो एंगल 6 भी कितना होगा, एंगल 6 कितना होगा, तो 108 डिग्री। लो हमने ये भी निकाल लिया, एंगल 6 भी हमने निकाली, एंगल 6 भी हमने निकाली है 108 डिग्री, ठीक है। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब क्या निकालना है, तो 3 निकालना है, 4 निकालना है, 7 निकालना है, 8 निकालना है, तो ये निकाल नहीं लोगे। अब फिर कहोगे भैया एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, भैया एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। कैसे है, कैसे तुम कह रहे हो, तो तुम कहोगे भैया एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, तो लो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। तो एंगल 1 कितने का 72 का, तो एंगल 3 भी कितने का 72 डिग्री का। लो ये हो गया आपका आंसर, एंगल 3 भी निकाल लिया आपने, एंगल 3 भी निकाल लिया। अब एंगल 3 निकाले, वैसे ही एंगल 4 निकालो, एंगल 4 भी कितने का होगा, तो एंगल 4 भी कितने का होगा भैया 108 का। कैसे होगा, तो भैया एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, तो एंगल 2 कितने का
एंगल 2 108 का, तो एंगल 4 भी कितने का, तो 108 डिग्री का, 108 डिग्री का। लो हो गया ये आंसर, हो गया ये आंसर। एंगल 4 भी। अब क्या बचा, एंगल 7 बचा, एंगल 8 बचा। तो एंगल 7 कैसे निकालोगे, यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो यहां सॉल्व करें। एंगल 7 और एंगल 7 किसके इक्वल होगा, तो कहोगे भैया एंगल 5 के। भैया एंगल 7 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 5 एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। और एंगल 5 तुमने यहां निकाला है 72 डिग्री, तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा, एंगल 7 भी कितना होगा, तो 72 डिग्री। एंगल 7 भी कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब ऐसे ही एंगल 7 निकाल लिया। अब एंगल 8, एंगल 8 कैसे निकालोगे, तो कहोगे भैया एंगल 6 और एंगल 8 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। भैया एंगल 6 और एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, और एंगल 6 108 का है, तो एंगल 8 भी 108 का, तो एंगल 8 भी कितना हो गया, 108 का, ठीक है। तो लो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एंगल आपको इसको में पता चल जाएगा, तो आप सारे एंगल निकाल सकते हो। आपको बस दिक्कत कहाँ आ रही थी, तो इसमें आ रही थी, ठीक है। अब ये दिक्कत आपकी दूर हो गई। तो अब वीडियो, सॉरी मैं हट रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइंस एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, देखो इसमें क्या क्वेश्चन बोला है कि एल जो है एम के क्या है, पैरेलल है, और ये टी क्या है अपना, तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है, ये वाला एंगल कितने का है, 3x माइनस 20 डिग्री, और ये वाला एंगल कितने का है, तो 2x प्लस 10 डिग्री। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इस x की वैल्यू बताओ, इस x की वैल्यू बताओ, यानी ये जो x है, इस x की वैल्यू बताना है। तो इस x की वैल्यू हम लोग बताएंगे। अब आपको क्या दिख रहा है, इस फिगर में देखने के बाद आप रिलेट करो कि भैया इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, अल्टरनेट इंटीरियर लगेगा, या को इंटीरियर लगेगा, या क्रॉसपोंडिंग एंगल्स लगेगा। यही ना तीन थ्योरम इसमें हम लोग पढ़े हैं। तो इन तीनों में से कौन सा थ्योरम इसमें यूज होगा, आप इसको रिलेट करो। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि भैया हमको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल से, होते हैं कि नहीं, यस और नो, हाँ होते हैं, हाँ भैया होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल से। तो बस हो गया, ये आपने पकड़ लिया कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब इक्वल होते हैं तो इक्वल करेंगे। जब ये आपस में इक्वल है तो इक्वल करेंगे, जैसे इक्वल करोगे एक्स की वैल्यू आएगी। बस यही आपको रिलेट करना है, इन तीनों थ्योरम में से कौन सा लगेगा, तो आपने रिलेट कर लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा भैया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो इसको। तो क्या जानते हो, इसमें लिखा है, गिवन में क्या लिखा है कि इफ एल एंड एम आर पैरेलल, क्या है, पैरेलल लाइन। देखो ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। एल एंड एम क्या है, तो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अब ये जब पैरेलल लाइन है तो तुम कहोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल है 2x प्लस 10 डिग्री के, 2x प्लस 10 डिग्री के। कैसे इक्वल है, ये रीजन में क्या दोगे, तो कहोगे रीजन में कहोगे कि भैया ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल, अरे वर्टिकली अपोजिट नहीं, कौन से इक्वल है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से। कैसे कहोगे कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, कैसे इक्वल होंगे, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से। कैसे इक्वल होंगे, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को मैं कैसे लिखता हूं, तो सीए से, सीए मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है। बस यही आपको पकड़ना था। अभी इसको आप सॉल्व करो, ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन से आपको एक्स की वैल्यू निकलेगी। देखो सॉल्व करो, ये 3x माइनस 20 और ये 2x प्लस 10, ठीक है। हम x को, इस 2x को इधर लेकर आएंगे और इस माइनस 20 को उधर भेजेंगे, तो 2x इधर आएगा, तो 3x माइनस 2x होगा, ठीक है। प्लस का 2x इधर में, ये माइनस 20 इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 20। 3x में से 2x जाएगा तो x होगा, और 10 और 20 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 30 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आएगी। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस क्वेश्चन में दम था, नहीं था, क्वेश्चन में दम था, नहीं था। बस क्या करना था आपको, बस चेक करना था कि कौन सा थ्योरम लगेगा, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, को इंटीरियर, तो आपने पकड़ना, आंसर आ गया, ठीक है। और एक और चीज,
ए फॉर आंसर, आंसर नहीं, ए फॉर आंसर नहीं, ए फॉर अब्दुल भैया। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? तो अब्दुल नाम है, ठीक है, यानी ए फॉर अब्दुल भैया, ठीक है। चलो इसको नोट करो। अब आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। चलो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखो क्या है, तो एल और एम क्या है? पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन ने बोला, और टी क्या है? तो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें भी बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अब बताओ, अभी पिछले वाले में क्या था कि ये यहां पे एंगल था, यहां पे दोनों एंगल था, तो इस दोनों एंगल में तुमने रिलेट किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा, ये एंगल इसके इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये आपने रिलेट किया। अब आप इसमें रिलेट करो कि ये एंगल और ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है और ये एंगल, इन दोनों एंगल में क्या है, कोई रिलेशन होता है? आप ऐसे रिलेट करो, आप ऐसे सोचो, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आप माइंडसेट मत रखो कि भैया बता देगा तो इसके बाद मैं सॉल्व कर लूंगा, नहीं। आप माइंडसेट ये रखो कि अगर ये तीन चीज हमको पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बिना भैया के बताए। तो बस आप रिलेट करो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं यह आपको सीखना पड़ेगा। कभी कब तक आप दूसरे के भरोसे रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं रहना है, ठीक है। आप सोचो, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों दिख रहा है, इस दोनों एंगल में आप सोचो कौन सा लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा? कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट या को इंटीरियर? क्या ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एक दूसरे के? नहीं होंगे, ये कंफर्म हो गया, ये नहीं लगेगा। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर है? नहीं होगा। ये क्या है? तो को इंटीरियर है। क्या है? को इंटीरियर। अब को इंटीरियर क्या होता है? तो को इंटीरियर होता है कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या होता है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या होता है, क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। यानी ये पता चल गया कि को इंटीरियर है, तो को इंटीरियर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आएगी, पता चला ना कि ये दोनों एंगल क्या है? को इंटीरियर। और को इंटीरियर क्या बोलता है कि दोनों एंगल का सम 180, बस ये दोनों एंगल का सम 180। सॉल्व करो, आंसर आएगा, ठीक है। देखो सॉल्व करो, क्या लिखोगे कि एल, इफ एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। एल और एम क्या है? पैरेलल लाइन है। तो तुम कहोगे कि 3x प्लस 5 डिग्री, 3x प्लस 5 डिग्री प्लस 4x डिग्री, ये एंगल आपस में, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? तो को इंटीरियर होंगे। और को इंटीरियर क्या होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये कहां से लिखा? तो इसको आप रीजन में लिखोगे, इसको आप लोग रीजन में दिखाओगे कि को इंटीरियर से हमने लिखा, ठीक है, को इंटीरियर एंगल से हमने लिया, ठीक है। ये कहां से लिखा? ये किस रीजन से हमने लिखा कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, किस रीजन से लिखा? तो रीजन है अपना को इंटीरियर एंगल। अब ये इक्वेशन बना, अब आप इक्वेशन सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकलेगी, सॉल्व करो। ये 3x प्लस 5 प्लस 4x और ये 180 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया। 3x और 4x, 3x 4x ऐड करेंगे 7x होगा, और ये प्लस 5 है सही, और ये 180 डिग्री। अब ये 7x प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 होगा, तो 7x 180 डिग्री माइनस 5, तो 7x इक्वल क्या होगा? तो 180 में से 5 जाएगा तो 175 डिग्री होगा। अब x की वैल्यू क्या होगी? तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 175 अपॉन में 7 कट करो, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? तो 25 डिग्री। और क्या पूछा था इसने? क्या पूछा था इसने? तो x की वैल्यू ही पूछा था, x की वैल्यू ही पूछता है, और x की वैल्यू आपको लाइफ टाइम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। x की वैल्यू समझ रहे हो ना, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपको हमेशा निकालनी पड़ेगी, और x आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो x को, अब क्या बोले x के बारे में? चलो बोलना कुछ नहीं, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये भी नोट हो गया। अब आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन ये है, अब थोड़ा सा पैटर्न ये चेंज कर रहा है, अब आपको क्या करेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि ए बी सी डी के पैरेलल है। चलो भाई, ये ए बी जो दिख रहा है लाइन, ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और अब कहोगे पैरेलल कैसे भी? अब ये तो यहाँ पे ए बी और सी डी यहाँ पे है, तो ये पैरेलल कैसे हो गया? तो ये है बाबू, देखो इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, और इस वाले लाइन को देखो, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं,
और इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब ये एक्सटेंड होंगे ना, जब ये इधर एक्सटेंड होगा और ये इधर एक्सटेंड होगा, तो ये दोनों लाइन ऐसे आपको पैरेलल दिखेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखना भाई ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो पैरेलल कैसे नहीं, इसको आगे एक्सटेंड करो और ये एक्सटेंड करो, तो ये अब देखो पैरेलल हो गए। ठीक है, चलो आओ, ए बी पैरेलल है CD के, ठीक है, BC पैरेलल है ED के, BC ये पैरेलल है ED के, चलो BC पैरेलल है ED के। अब इसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे जो x दिख रहा है, इस x की वैल्यू फाइंड करो, इस x की वैल्यू फाइंड करो। तो अब हम करेंगे, तो इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कितने फार्मूलेस है? तीन ही फार्मूलेस है, सॉरी तीन ही थ्योरम्स है। कौन सा? कोइंटीरियर है, अल्टरनेट है और कोरस्पॉन्डिंग है। इन्हीं तीनों में से हो सकता है किसी एक का यूज करके आ जाए या किसी दो का यूज करके आए, हो सकता है तीनों का यूज करके आए। तो बस आपको तीनों थ्योरम इसमें ध्यान देना है तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, अब पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको लिखना कैसे वो लिखेंगे। अब आप एक चीज बताओ, बेसिक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए बी पैरेलल है, ये दिख रहा है ए बी BC है, सॉरी BC पैरेलल है ED के, दिख रहा है ना? हाँ कहोगे हाँ भैया दिख रहा है। ये BC पैरेलल है CD ED के, BC पैरेलल है, BC पैरेलल है ED के, ये दिख रहा है। और ये CD क्या है? CD क्या है? तो BC पैरेलल है CD के, सॉरी BC पैरेलल है ED के, तो ये CD इसको कट कर रही है कि नहीं? CD लाइन इसको कट कर रही है कि नहीं? हाँ भैया कर रही है। तो CD जब इसको कट कर रही है, यानी CD क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। CD क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। हाँ भैया ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल बताओ कितने का होगा? इस फिगर को आप ऐसे देखो, ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया ये BC और नीचे हो गया आपको CD, और यहाँ पे इसने कट किया, तो ये वाला एंगल हो गया आपका 75। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल कितने का होगा? बताओ कितने का होगा? तो आप बता नहीं दोगे, कहोगे भैया इतना आसान, इसमें को इंटीरियर, कहोगे भैया हमको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल से। तो को इंटीरियर वाला लगाएंगे तो ये 75 का, तो ये कितने का आएगा? 105 का, 105 का कितने का आएगा? 105 का। ये निकाला, पहले तुमने निकाला ये 105 डिग्री, और 105 डिग्री कैसे निकाला? तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे? तो देखो सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। गिवन में तो दिया है ये, अब मैं बोल रहा हूं कि एंगल, देखो ध्यान से, पहले मैं लिख रहा हूं कि BC, AB बहुत याद आ रहा है पता नहीं क्यों, BC बार बार, BC पैरेलल है ED के, BC पैरेलल है ED के, ये हमने लिखा कि BC जो है ED के पैरेलल है, इसी में हम लिख रहे हैं एंड ये CD इसको कट कर रही है, तो CD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। ABC पैरेलल है ED के एंड CD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब ये CD ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम बोल रहे हैं कि एंगल CDE, देखो इस वाले एंगल को हम नाम पढ़ रहे हैं, इस वाले ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल का नाम CDE, एंगल CDE प्लस एंगल, इस वाले एंगल का नाम हम पढ़ रहे हैं, इस वाले एंगल का नाम क्या पढ़ेंगे? BCD, एंगल BCD इक्वल है 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। कैसे आपने बोला? तो बोलेंगे वर्टिकली, सॉरी बार बार वर्टिकली आ रहा है, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से हम बोल रहे हैं CDE यानी ये वाला एंगल और प्लस BCDE यानी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। और BCD हम निकालेंगे, अभी BCD निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो देखो CDE कितना है? 75 डिग्री है, प्लस एंगल BCD हमको नहीं पता 180 डिग्री, तो एंगल BCD इक्वल क्या होगा? तो ये 180 डिग्री और ये प्लस का 75 इधर जाएगा तो माइनस का 75 डिग्री होगा। तो एंगल BCD 180 में से 75 डिग्री जाएगा तो 105 डिग्री, 105 डिग्री। यानी हमने यहाँ से क्या निकाला? तो हमने 105 डिग्री निकाली, यानी 105 डिग्री हमने निकाल लिया। BCD हमने 105 डिग्री निकाल लिया, और BCD हमको निकालना नहीं था, ये x डिग्री निकालना था। अब x डिग्री कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आपको फिर से कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो आप ध्यान से फिर देखो, अब ये बोला कि ये देखो AB पैरेलल है CD के, क्वेश्चन ने क्या बोला? AB पैरेलल है CD के, तो AB पैरेलल है CD के, ये देखो AB पैरेलल है किसके? CD के, ये था AB
पैरेलल है CD के, यहाँ दिख रहा है। और ये CD हमने निकाला 105 डिग्री, 105 डिग्री CD हमने निकाला 105 डिग्री। तो अब ये AB पैरेलल है CD का, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा, और इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये, यानी ये जो अभी हमने सीधा ऐसे फिगर बनाया था, इसी फिगर को आप घुमा दोगे तो ऐसा फिगर बनेगा। तो जब ऐसा फिगर बनेगा तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देख रहे हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये देखो पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको BC ने क्या किया? ट्रांसवर्सल है। BC लाइन क्या है? तो ट्रांसवर्सल लाइन है। BC लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? तो इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिगर आपको दिख रहा है थोड़ा तिरछा, ठीक है। अभी आपने फिगर ऐसे पढ़ा, इसी फिगर को घुमा देगा तो फिगर ऐसे बन गया। दो पैरेलल लाइन ये हो गई और ट्रांसवर्सल ये लाइन हो गई, तो वही लॉजिक लगेगा, बस फिगर आपका उल्टा हो गया थोड़ा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे AB जो है, AB पैरेलल है CD के, ये लिखेंगे। एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, BC इज ए ट्रांसवर्सल, TL लिख रहे हैं, ठीक है। TL मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये लिखेंगे। अब लिखेंगे कि एंगल DCB इक्वल होगा एंगल DCB, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ABC के एंगल ABC के। कैसे? रीजन दो तो आप रीजन में क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ABCD के पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और DCB कितना हमने निकाला? DCB हमने अभी देखो, एक और चीज, यहाँ BCD लिखे हैं और यहाँ DCB लिखे हैं, तो बात एक ही एंगल की कर रहे हैं। BCD इधर से पढ़े या DCB इधर से पढ़े, बात एक ही एंगल की हो रही है, नाम उसका चेंज हो सकता है। तो DCB कितना है? तो 105 डिग्री। और ABC कितना है? ABC कितना है? तो x डिग्री। क्या है? x डिग्री। और किसकी वैल्यू पूछा था इसने? किसकी वैल्यू पूछा था? तो x की ही वैल्यू पूछा था। किसकी वैल्यू पूछा था? तो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 105। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। देख लो, ये 75 था, ये 105 डिग्री को इंटीरियर से। अब ये को इंटीरियर है, यहां से ये वाला जाएगा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बस 2 स्टेप, लेकिन 2 स्टेप को आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अब आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।